Hello, good morning students. Welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject ENV. Okay, now student, before we start with our chapter, let I explain you about the foods which we eat. स्टूडेंट्स, हम जो भी खाते हैं, जो भी फूड्स जो भी हम न्यूट्रिशंस लेते हैं वो हमारे बॉडी के लिए लेते हैं, राइट। तो अगर हम हेल्दी फूड ना लें तो हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी अनहेल्दी रहेगी, यानी आप बीमार पड़ सकते हो ज़्यादा अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे तो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 फूड्स वी ईट, वो पूरा चैप्टर फूड पे ही डिपेंड है, यानी फूड के रिलेटेड इसमें बताया गया है कि किस तरह अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी पे कैसे वो इफ़ेक्ट कर सकती है। ओके, तो ये चैप्टर में तो यहाँ पे खाली एक छोटी सी पिक्चर दी गई है और यहाँ पे ये जो सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं वो बताया गया है, बट ये चैप्टर का मीनिंग यही होता है स्टूडेंट्स कि फूड हम जो भी लेते हैं, फूड्स हम जो भी खाते हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अनहाइजेनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारे जो बाहर के जंक फूड्स खाते हो तो उससे आपकी बॉडी में जो भी ग्रोथ करते हैं आपके हार्मोन्स एंड वो उस पर वो असर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर चैप्टर 6 फूड्स वी ईट। ये जो बॉय दिखाई दे रहा है आपको, वो बॉय क्या कहता है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाटी मेड अप ऑफ बाजरा विथ अ जैगरी यानी गुड़। ओके, तो वो क्या कहता है कि जो हमने लास्ट नाइट हमने बाजरे की रोटी खाई थी गुड़ के साथ। आई कुकड दाल एंड राइस। अब ये गर्ल क्या कहती है कि मैंने मेरे घर पे दाल एंड राइस बनाई थी। येस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। ये जो गर्ल है वो क्या कहती है कि लास्ट नाइट मेरे घर पे कोई खाना नहीं बना था। अब ये जो बॉय है वो क्या कहता है, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाटी। अब वो क्या कहता है कि लास्ट नाइट मैं मेरे ग्रैंड मदर के साथ लंगर में गया था, गुरुद्वारा में, वहाँ पे मैंने दाल एंड चपाटी खाई थी। नेक्स्ट, माई मदर कुक्ड इडली आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज अ रियली टेस्टी। अब ये जो गर्ल है वो क्या कहती है कि मेरी मम्मा ने घर पे इडली बनाई थी और वो बहुत टेस्टी थी तो मैंने वो बहुत ज़्यादा खाई। नेक्स्ट, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन चिल्ला इंस्टेड। अब वो क्या कहती है ये गर्ल कि मेरे घर पे खीर एंड पूरी बनी थी पर मुझे वो नहीं पसंद थी तो मैंने चिला उसके अलावा यानी जो चिला एक जो डिश आती है वो मैंने खाई। नेक्स्ट, माई मदर ब्रॉट अ दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क वी इंजॉयड ईटिंग इट। अब ये क्या कहता है कि मेरी मम्मा ने बाहर से हमारे लिए दाबेली लेके आए जो हमने बहुत इंजॉय किया खाते समय। ओके, तो ये सारे चैप्टर में ये सारे पिक्चर में क्या बताया गया है, ये सारे बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने घर के बारे में, जो उन्होंने लास्ट नाइट जो खाना खाया था उसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने घर का हेल्दी खाना खाया है, किसी ने बाहर का खाना खाया है, किसी के घर पे कुछ बनाया ही नहीं है, किसी ने मंदिर में जाके यानी गुरुद्वारा में खाया है लंगर में। ओके, और कुछ बच्चों के घर पे बना है बट उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद है तो उन्होंने उसे छोड़ के कुछ और चीज़ खाई है। तो ये सारी चीज़ जो ये है वो ये पिक्चर में बताई गई है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 39, रिमेंबर एंड राइट। नाउ स्टूडेंट, आपको ये प्लेट दी गई है, ये प्लेट के अंदर आपने जो लास्ट नाइट खाया था वो आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रोटी, राइस, दाल, खीर, पूरी, कर्ड, सब्जी। ओके, उस तरीके से आपको खुद को भी लिखना है, जो आपने लास्ट नाइट जो खाया था वो डिश को आपको मेंशन करना है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, विपुल्स फैमिली, पेज नंबर 40, विपुल्स फैमिली। ओके, नाउ विपुल्स फैमिली में क्या बताया गया है, there are 4 members in a Whipple's family. There are some members who do not eat what a Whipple eats.
डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट? वाई शुड दिस हैपन? अब विपुल की जो फैमिली है उसके अंदर 4 मेंबर्स रहते हैं। कुछ लोग जो विपुल खाता है वो खाना नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते ही नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ क्यों होती है? वाई शुड दिस हैपन? क्यों हो रही है? सो लेट्स रीड दी विपुल्स फैमिली। While returning home from school, Vipul brought a butta. He reached home and asked his mother, "Where is Munni? I want to see her." जब विपुल स्कूल से घर आ रहा था तब उसने क्या लिया? भुट्टा लिया खाने के लिए। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है वो उसकी मम्मा से क्या पूछता है कि मुन्नी कहाँ पर है। मुन्नी उसकी एक छोटी सी सिस्टर है जो उसे वो पूछता है कि मुन्नी कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है। His mother replied, "Munni is in the room upstairs." Vipul caught his grandmother hands. ओके तो अब वो क्या कहता है, उसकी जो मम्मा है वो उसे क्या रिप्लाई देती है? जो मुन्नी है वो अपस्टेयर्स में है यानी ऊपर वाले रूम में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." फिर वो क्या करता है विपुल, वो उसकी ग्रैंडमदर यानी उसकी दादी का जो हाथ है वो पकड़ता है और उन्हें कहता है कि आप भी मेरे साथ ऊपर चलो। His mother stopped him. उसकी मम्मा ने उसे रोक दिया। I have salted बास चपाटी इन अ दाल, let her first have her meal. उसकी मदर कहती है कि मैंने जो दादी है उनकी प्लेट में उन्हें रोटी एंड दाल दे दी है। लेट हर फिनिश्ड, तो उन्हें उनकी जो मील है वो कंप्लीट करने दो यानी खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन अ दाल? अब उनकी जो दादी है वो क्या पूछती है उसकी मदर से कि आपने दाल के अंदर शुगर डाली है। आई हैव टेस्ट द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। अब विपुल की जो मदर है वो क्या रिप्लाई देती है कि मैंने दाल को अच्छे से टेस्ट किया है, उसके अंदर सारी चीज़ अच्छे से डाली हुई है। विपुल पिक अप हिज मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर्स। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। अब विपुल क्या करता है, उसकी ग्रैंड मदर की जो प्लेट होती है वो लेके वो ऊपर चला जाता है और उसकी दादी को वो कहता है कि आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी ऊपर चलो। When I was your age, I could run up a hill in the same time. अब उसकी दादी क्या कहती है विपुल से कि मैं भी जब आपकी एज की थी तब मैं भी आपकी तरह फटाफट दौड़ के टाइम पे पहुंच जाती थी। विपुल gave the butta he was eating to his mommy. अब विपुल क्या करता है, gave the butta he was eating to his mommy. अब वो भुट्टा खा रहा था, ओके। Now washed his hand and left little मुन्नी, और उन्हें अपना हाथ वॉश किया उसकी मामी ने। And suddenly मुन्नी started crying. She is hungry, said मामी. She sat down to feed मुन्नी. जैसे ही मुन्नी ने रोना स्टार्ट किया उसकी जो मम्मा थी उन्होंने हैंड वॉश करके वो नीचे बैठ के और मुन्नी को फीड करवाना शुरू कर दिया, ओके, यानी खाना खिलाना शुरू कर दिया। नाउ स्टूडेंट लुक डाउन, थिंक एंड राइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं मुन्नी के रिलेटेड और ये विपुल के रिलेटेड, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? आंसर, बिकॉज दादी वॉज टू ओल्ड सो शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब दी स्टेयर्स। अब वो क्या कहता है, सॉरी ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दादी फटाफट सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ पा रहे थे? क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा एज हो गई थी दादी की, इसलिए वो जल्दी से स्टेयर नहीं चढ़ पा रहे थे। सेकेंड, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को कैसे पसंद थी दाल? तो दादी लाइक टू हैव सम शुगर इन हर दाल। विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक? आपको किस तरीके से दाल पसंद है? तो आई लाइक दाल विच इज़ अ लिटल स्वीट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट अ भुट्टा इजली एंड वाई? ये स्टोरी के अंदर कितने लोग इजीली भुट्टे को खा सकते हैं और क्यों? आंसर, इन द स्टोरी विपुल कॉमा हिज मदर एंड हिज मामी कैन इजीली ईट भुट्टा। ये स्टोरी में विपुल की मम्मा और उनकी जो मामी थी वो इजीली भुट्टे को खा सकती थी।
कैन ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा एंड वाई? अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है स्टूडेंट कि क्या सारे जो भी एजेड है पीपल वो भुट्टा खा सकते हैं? तो आंसर, ओल्ड पीपल यूजुअली हैव अ वीक टीथ सो दे कैन नॉट ईट अ भुट्टा। मोस्ट ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बूढ़े हो जाते हैं तब उनके जो टीथ होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो कुछ लोग स्ट्रॉन्ग जो भी फूड होते हैं वो नहीं खा पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, For 4 months, Munni will have only her mother's milk. That is her only food. Why? अब मुन्नी जो थी वो 4 मंथ की ही थी, तो वो सिर्फ उनकी जो मदर का जो मिल्क है वही पी सकते थे और वो कुछ नहीं खा सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। सो आंसर, 4 month old baby do not have a teeth, so they will have only a mother's milk and that is their only food. सेम वे सेम आंसर दिया है कि जो 4 महीने की यानी 4 मंथ ओल्ड बेबी जो है उनके पास टीथ होते हैं नहीं होते हैं, तो वो क्या खाएंगे, वो सिर्फ उनकी मम्मा का जो मिल्क होते हैं वही खा सकते हैं। ओके, वही उनका फूड है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, आर्ट स्टैंड राइट व्हाट दे कैन ईट व्हाट दे कैन नॉट ईट। अब क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते वो एज के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट वन देखो, चाइल्ड, देन यंग एंड देन ओल्ड। यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दी गई है। ओके, चाइल्ड में क्या खा सकते हो आप, तो वो है मिल्क। कैन नॉट ईट यानी क्या नहीं खा सकते हो, तो वो है चपाटी, भुट्टा एंड नट्स। फिर मस्टर्ड फ्रूट, छोटे बच्चे को हम फ्रूट्स को ग्रेन करके भी पिला सकते हैं यानी जूस बना के भी उनको पिला सकते हैं। यंग वन क्या खा सकते हैं, राइस, और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं सा खा सकते, वो सारी चीज़ खा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डैश किया है और नीचे दिया गया है चपाटी। नेक्स्ट ओल्ड क्या खा सकते हैं, चपाटी, सॉफ्टेड, देन इन दाल, फिर है भुट्टा एंड नट्स। जो नहीं खा सकते वो है भुट्टा एंड नट्स, क्या खा सकते हैं, चपाटी, सॉफ्टेड इन अ दाल। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ओल्ड एज लोग खा सकते हैं, ये यंग वन एंड ये चाइल्ड। नाउ स्टूडेंट लुक डाउन, लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। पुट ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट ऑफ्टेन मोस्ट। आपको जो चीज़ पसंद है आपको उस पर सर्कल करना है। ओके, ये एक्सरसाइज में। नाउ टर्न योर पेज नंबर 42। यहाँ पे स्टूडेंट ये एक्सरसाइज दी गई है, आपको क्या करना है ये एक्सरसाइज में, जो भी खाना व्हीट से बनता है तो वो सारे वेराइटीज़ के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं जो व्हीट से बनते हैं, और जो राइस से बनते हैं वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो व्हीट से क्या क्या बनता है, तो वो है रोटी, खाखरा, भाखरी, पराठा एंड शीरा। ओके, नेक्स्ट थिंग, राइस से क्या बन सकता है, इडली, डोसा, पुलाव, खीर, खिचड़ी। ओके, क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 आपको ये 3 पिक्चर दी गई है स्टूडेंट। अब ये अब क्या बताएंगे वो हम इसे रीड करके हमें पता चल जाएगा। लेट अस नो व्हाट अ पीपल लाइक टू ईट। पीपल को क्या पसंद है खाने का वो इसमें बताया गया है। फर्स्ट गर्ल का नाम है हैंसी। हैंसी क्या बता रही है, आई लिव्ड इन वलसाड यानी मैं वलसाड में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट उम्बाड़ियों। मेरी मम्मा और मुझे हम दोनों को उम्बाड़ियों बहुत पसंद है। Whenever we feel like eating it was we go to our farmhouse and eat उम्बाड़ियों like a ऊंधियों। जब भी हमें ये उम्बाड़ियों खाने का मन करता है हम फार्म हाउस में चले जाते हैं और वहाँ पे हम ये खाना खाते हैं और वो सेम लाइक कैसा लगता है, ऊंधियों की तरह। ओके, नेक्स्ट जूनी। आई लिव इन कश्मीर। वो क्या कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुकड इन अ मस्टर्ड ऑयल। Once we had gone to Goa, we ate a fish there, but it tastes very different. My mother said that it was a sea fish cooked in the coconut oil. It had to be a different. अब वो क्या कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, मुझे कुक्ड फिश जो कुक्ड होती है मस्टर्ड ऑयल में वो मुझे बहुत पसंद है। ओके, जब हम गोवा गए थे तब हमने एक फ़िश खाई थी जिसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि वो सी फिश थी और वो कोकोनट ऑयल में बनी हुई थी, इसलिए उसका टेस्ट डिफरेंट था। नेक्स्ट थॉमस।
I live in a Kerala. I like it to eat two items. Both grow in our courtyard. One grow on a tall tree and the other underground. It is a great to eat a boiled tapioca with any cherry and made using coconut. It tastes very good. अब जो ये थॉमस है वो क्या कहता है कि उसे दो आइटम बहुत पसंद है, एक जो ट्री पे एकदम टॉल ट्री पे है और एक अंडरग्राउंड है, ओके, उसके कॉर्टयार्ड में ही। उसे बॉइल्ड टैपिको होता है वो बहुत पसंद है, और दूसरी चीज़ है वो कोकोनट से बनी हुई है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44। यहाँ पे कुछ ये नाम्स दिए गए हैं स्टूडेंट, आपको उस पर टिक मार्क करना है जो आपको अच्छा लगता है खाने में वो। फर्स्ट वन है बनाना फ्लावर्स, देन हैंस एग कॉलीफ्लावर, तो आपको हैन एग एंड कॉलीफ्लावर पे टिक करना है। दूसरा है ड्रम स्टिक फ्लावर्स, लीव्स ऑफ अरवी मीट, तो आपको अरवी एंड मीट पे टिक करना है। देन मशरूम रेड सीड्स ऑफ ओनियन, ओके, तो आपको मशरूम एंड सीड्स ऑफ ओनियन पे टिक करना है। फिर है लोटस स्टेम फिश एंड कैप, तो मैंने यहाँ पे फिश पे टिक किया है। नेक्स्ट है रेड एंड्स फ्रॉग ग्रास, तो मैंने एक पे भी यहाँ पे टिक नहीं किया है। नेक्स्ट है लेफ्ट ओवर चपाटी आंवला कोकोनट ऑयल, तो आंवला एंड कोकोनट ऑयल पे मैंने टिक किया है जो हम खा सकते हैं। कैमल्स मिल्क रोटलो एंड चपाटी, तो आप क्या क्या चीज़ खा सकते हो, तो वो है रोटलो एंड चपाटी, तो रोटलो एंड चपाटी पे टिक करना है आपको। क्लियर स्टूडेंट? नाउ टेक आउट योर वर्कबुक, टेक आउट योर वर्कबुक, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, चैप्टर 6 कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। यहाँ पे क्या बताया गया है स्टूडेंट, एमसीक्यूज दिए गए हैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में टोटल 9, ओके। फर्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ऑलवेज ईट, तो वो है फ्लैश ईटिंग फूड्स, तो आपको सी पे टिक करना है। नेक्स्ट है विथ व्हाट इज पुलाव मेड, पुलाव किससे बनता है, तो वो है राइस, राइस से पुलाव बनता है, तो आपको राइस पे टिक करना है। थर्ड है व्हाट फूड कैन अ न्यू बोर्न इन्फेक्ट हैव, तो वो है मदर्स मिल्क, तो आपको बी पे टिक करना है। फिर है विच आइटम इज मेड फ्रॉम व्हीट, तो वो है खाखरा, तो आपको खाखरा पे टिक करना है, सी। देन फिफ्थ वन हाउ कैन न्यू बोर्न इन्फेक्ट सर्वाइव ओनली अ मदर्स मिल्क, C1 पे आपको टिक करना है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेन्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रिएंट्स दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एग प्रेजेंट, तो नंबर डी पल्स। फिफ्थ वन वाई वॉज विपुल्स ग्रैंड मदर नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, नंबर B1 ग्रैंड मदर वॉज एजेड। नंबर 8 विच ऑयल इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम इन केरला, तो वो है नंबर डी कोकोनट ऑयल। नाइन्थ वन विच आइटम इज मेड फ्रॉम राइस, ए पे टिक करना है इडली, ओके स्टूडेंट, क्लियर। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ओके। 9 तक आपको एक्सरसाइज मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगी, ओके स्टूडेंट, okay, I hope you got it me very clearly and complete your work with a neat and clean handwriting, okay students, take care.